नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 62 के एसेंट होटल में, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया गौतम बुद्ध नगर शाखा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन विवेचना कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती आर भानुमति ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। चेयरमैन दिलीप कुमार सिंह, अतुल गोयल, ज्ञानचंद मिश्रा, कमल गर्ग, राजीव सिंह, राकेश ओझा, गिरीश आहूजा, कपिल गोयल, राजकुमार, गौरव गर्ग, श्वेता अग्रवाल, डॉक्टर ज्योति, मीरा किशोर के अतिरिक्त 500 से अधिक ICAI के सदस्यों ने लिया कार्यक्रम में भाग। वहीं मंच संचालन CS सतीश तोमर ने किया। सर, आज आप विवेचना के माध्यम से खास करके ये के जो कार्यक्रम रखते हैं, क्या उद्देश्य था? सर, ये 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं अपने CA भाइयों को एजुकेट करने के लिए, उनको CA सूट के बारे में बताने के लिए। एंड हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग हैं उनको नॉलेज अपग्रेड किया जाए इस माध्यम से। तो पर्पस है विवेचना, मतलब एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। हम लोग जो फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी भूमिका किस तरह रखता है और देश को बढ़ाने में, इकोनॉमी को बढ़ाने में बेसिकली। तो ये हम लोग इसी को प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अच्छा सहयोग है। सर, अभी बात कर रहे थे इनकम टैक्स, किस तरह से इसको इनकम टैक्स को बढ़ाने में मदद होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने ही जाते हैं इनकम टैक्स के लिए। जो सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो आम पब्लिक है, उनको अवेयर कराते हैं इनकम टैक्स के बारे में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर सकें और देश की इकोनॉमी में देश की इकोनॉमी बढ़ सके। तो उनके लिए क्या चाहिए? सर, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारा सबसे बड़ा ICAI ना कैंपस प्लेसमेंट करता है। जो कि नए बिगनर हैं उनको 9 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग है, जो मिनिमम है। और जो भी कंपनी अगर 9 लाख से कम ऑफर करती है उनको तो हम लोग बुलाते ही नहीं प्लेसमेंट में। उसके बाद उनको हम लोग बैंकिंग के माध्यम से बैंक ऑडिट का मिलता है और खुद का वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर जॉब में भी जाते हैं तो कॉर्पोरेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या कुछ कहेंगे? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की बढ़ोतरी में अपने दिल तन मन से पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, 2 दिन का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नोएडा ब्रांच में आयोजित किया जा रहा है और 2 दिन में करीब 8 स्पीकर नेशनल लेवल के हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के प्रैक्टिशनर्स और सर्विस के जो मेंबर्स हैं उनके लिए विभिन्न विषयों पर एक विवेचना नाम से हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें इनकम टैक्स पे, कंपनीज एक्ट पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे और इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो कि मेंबर्स की प्रैक्टिस और उनके सर्विस में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इसके लिए 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। करीब 500 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन है जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये देखा जाए तो नोएडा के बड़े कार्यक्रम में एक कार्यक्रम हुआ है। सर, अगर आप बात करें केवल नोएडा के लोग हैं या और अंदर? ये नोएडा और आसपास के, मेरठ के, गाजियाबाद के, दिल्ली के, सब जगह के लोग यहाँ पे हैं। सर, मेन इसका उद्देश्य क्या है? जैसे ऐसा प्रोफेशन है जो समाज में पिछले 75 सालों से सेवा दे रहा है और इस प्रोफेशन में ये देखा गया है कि इस प्रोफेशन में हमेशा बदलाव होता रहता है। उस बदलाव को अडॉप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो नए चेंजेस हैं गवर्नमेंट के रूल्स में, रेगुलेशंस में, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, इंडस्ट्रीज में, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग। जो हमारे स्पीकर्स आते हैं वो सभी बदलाव को डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो मेंबर्स हैं वो समझ पाएँ और जो उनकी ऑडिट की प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर पाएँ। सर, अगर हम बात करें जो इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो जूनियर होंगे, उनके लिए क्या दिशा है? देखिए, जूनियर मेंबर्स के लिए अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जिसमें मेंबर्स जितनी हमारे पास अभी जॉब के लिए एप्लीकेशंस आते हैं कंपनीज के, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये तो ये हो गया नए मेंबर्स के लिए। नए मेंबर्स के लिए प्रैक्टिस में भी बहुत स्कोप है। हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी पे अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट है, और नए स्कोप में अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारा ट्रांजैक्शन ऑडिट एक नया चैप्टर है। तो नए मेंबर्स की भी प्रैक्टिस और जॉब दोनों जगह स्कोप है। नए मेंबर्स अपने आप को ज़्यादा अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑडिट टूल्स हैं, किट्स हैं, वो नए मेंबर्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है कि पूरे इंडिया में 3.5 लाख मेंबर जो हमारे हैं, 3,65,000, उनको हम लोग ऑडिट टूल प्रोवाइड करें अच्छे से अच्छा। तो इस तरीके से मेंबर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपग्रेड करना पड़ता है कि वो सरकार की समुचित जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अपने आप को खड़ा करके और अच्छी समाज सेवा दे पाए। और अगर हम बात करें, आज विवेचना के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें इनकम टैक्स को लेकर के क्या चर्चाएं हुई? आज मुख्य उद्देश्य हमारा कंप्लायंस पे था, और कंप्लायंस भी लीगल कंप्लायंस। सो टैक्स कंप्लायंसेस हैव नॉट बीन टच अपॉन टुडे। वी विल टच ऑन अनदर सेशंस सिंस दिस इज आवर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो हमारी एक विषय रहता है कि किन मुद्दों को ज़्यादा डीपली डिस्कस किया जाए, और जैसा आज हमारे कमल गर्ग जी ने बहुत अच्छी तरह से कंपनी लॉ मैटर्स पर बात की, जहाँ पे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कितने लेकुनाज हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, इन सब पे चर्चा की। तो उसी के लिए हम जो है बाध्य हैं, और उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम का संचालन भी करते हैं। वेलकम चीफ गेस्ट मैम।